झुग्गी बहुल में 20 में से 13 पर बीजेपी आगे, पूर्वांचल बहुल 29 सीटों में 20 पर बीजेपी आगे। अगर झुग्गी ने बीजेपी को वोट दिया है तो यह बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, क्योंकि झुग्गी बेसिकली कोर वोट बैंक था कांग्रेस का, जो कि मूव कर गया था आम आदमी पार्टी। लेकिन प्रधानमंत्री गए थे, घर दिए थे लोगों को, बहुत सारे वादे किए गए थे। और हमारे साथ कुछ देर में रमेश बिधूड़ी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, पूर्वांचल बाहुल 29 में से 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी पूर्वांचली वोट बीजेपी के पास गया है। झुग्गी बाहुल 20 में से 13 सीटों पर बीजेपी आ गया है, तो ये भी बीजेपी के पास गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर देखिए, ईसी के मुताबिक आपकी सरकार नहीं बन रही है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है। ईसी के मुताबिक आपकी सरकार नहीं बन रही है, उनके पास कंसोलिडेशन यह है कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी सीट पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 जगह जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई दिल्ली में, वहां तीनों जगह आम आदमी पार्टी जो है वो अभी आगे बढ़त बनाई हुई है। ये बड़ी खबर। सुमेरा, बैक टू यू। तो देखिए, ग्रीन सिग्नल बीजेपी के लिए इस वजह से है क्योंकि चुनाव आयोग अभी तक जो रुझान सामने रख रहा है उसमें 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग जो रुझान सामने रख रहा है उसमें अभी तक 39 पर बीजेपी आगे है, 23 पर आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन 27 साल के बाद बीजेपी का सूखा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज अब कुछ इतने राउंड के बाद अब कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी बात यह है कि एक तो वो उनकी हालत पहले जैसी है, और अभी तक का जो डेटा कहता है कि वोट शेयर 4% से भी कम हो रहा है। पिछली बार जो उनका 4% से कुछ ज्यादा वोट था, वो 3% के आसपास आता दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भले ही 0 से 1 पर आती दिख रही हो, लेकिन क्या वाकई दिल्ली वालों ने बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नकार दिया है और वो नहीं चाह रहे कि चुनाव आयोग के मुताबिक लगभग 6% मेरे पास जो आ रहा है। और देखिए, इसी बीच कांग्रेस पार्टी इसी बीच देखिए 49-20 तो है। लेकिन अब क्षेत्रवार नतीजों की बात करते हैं। सबसे पहले मध्य दिल्ली से निशांत जी। अब अगर दिल्ली के रीजन की बात की जाए, मध्य दिल्ली मतलब मध्य दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटों को नुकसान है, और ये सीधे सीधे बीजेपी को ट्रांसलेट हो गया है। ये सेंट्रल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली वो इलाका है जहां पर बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर्स हैं, वहां पर कई सरकारी कर्मचारी हैं। सेंट्रल दिल्ली काफी मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास है। क्या बजट का उस पर एक इंपैक्ट आया पॉजिटिव, ये देखने वाली बात है। सुमेरा, और देखिए, बाहरी दिल्ली की 30 सीटें और यहां पर आम आदमी पार्टी को 18 सीट का नुकसान हो रहा है, और 17 सीट का फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को 19, आम आदमी पार्टी को 10, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1। 30 सीटों में जो नुकसान यहां आम आदमी पार्टी को हो रहा है, वही फायदा बीजेपी को हो रहा है, यानी सीधे सीधे ट्रांसफर हो रहा है।